रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हिस्ट्री में हम लोगों ने चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में देख लिया था। तो आज हम देखेंगे बिंदुसार, जो कि हमारे चंद्रगुप्त जी के उत्तराधिकारी थे। तो देखिए, बिंदुसार का अन्य नाम अमित्रघात था और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी कि इनका जो उपनाम था अमित्रघात था। और एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि अमित्रघात किसका नाम था, तो अमित्रघात बिंदुसार का नाम था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसकी माता का नाम दुर्धरा था और आप लोगों को याद होगा कि दुर्धरा घना नदी की ही पुत्री थी। उसके बाद है बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। देखिए, इनके जो पिता चंद्रगुप्त थे वो जैन धर्म को मानते थे, किंतु जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय को मानता था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। और इनके जो उपनाम जो हम बता रहे हैं बहुत ही जरूरी है, जैसे कि ऊपर था हमारा अमित्रघात, नीचे भद्रसार या वारिसार। इसको ध्यान में रखिएगा, ये सारे नाम बिंदुसार के ही हैं। उसके बाद है जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, यानी कि जो जैन ग्रंथ है उसमें बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। फिर उसके बाद है बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था, यानी कि जो बौद्ध विद्वान तारानाथ थे इन्होंने कहा था कि जो बिंदुसार है वो 16 राज्यों के विजेता हैं। उसके बाद है बिंदुसार के दरबार में सीरिया नरेश एडियोकोटस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था। डायमेकस को मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार थे, उसी तरीके से जो हमारे मेगस्थनीज जी थे जो यूनान से आए हुए थे, उनका उत्तराधिकारी राजदूत डायमेकस को माना जाता है। उसके बाद है बिंदुसार ने सीरिया नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा दार्शनिक मांगा, लेकिन वहां के राजा ने अंजीर और मीठी शराब दिया लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा और बोला कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का व्यापार नहीं होता है। देखिए, जो अंजीर और मीठी शराब थी, मान लीजिए ये तो व्यापार के साधन हैं, किंतु जो दार्शनिक होता है वो हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए जो सीरिया के नरेश थे उन्होंने दार्शनिक को नहीं भेजा और बोला कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का व्यापार नहीं होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत डायनोसियस को भेजा था। उसके बाद अगला, बिंदुसार के समय तक्षशिला यानी कि कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुआ था। कितनी बार विद्रोह हुआ था? 2 बार। उस समय तक्षशिला में बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असमर्थ था। यानी कि जब विद्रोह हुआ तो उस समय तक्षशिला में जो बिंदुसार थे उसका बड़ा बेटा, जिसका नाम सुसीम था, सुसीम का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये राजकुमार थे, बिंदुसार के बेटे थे, तो इनका नाम याद रखिएगा कि उस समय वहां पर बिंदुसार थे जो इस विद्रोह को दबाने में असमर्थ थे। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राजपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। यानी कि जब सुसीम उस विद्रोह को दबाने में असमर्थ हुए तो उसके बाद बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे अशोक को भेजा और उस समय अशोक अवंती के राजपाल थे, यानी राज्यपाल जैसे आज के टाइम पे होते हैं पूरे राज्य का देख रेख के लिए। उस समय अवंती के जो राजपाल थे वो अशोक थे। अशोक ने क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबा दिया। कहने का अर्थ है बहुत ज्यादा मार काट करके, यानी बहुत ही क्रूर तरीके से उस विद्रोह को दबा दिया। कल्हड़ की राज तरंगिणी से यह जानकारी मिलती है, यानी कि जो कश्मीर विद्रोह है यह जानकारी हमें कल्हड़ की राज तरंगिणी से मिलती है। इस विद्रोह को दबाने के बाद अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। तो ये श्रीनगर जरूरी है क्योंकि पूछा जाता है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की, तो जो अशोक थे उन्होंने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। और उसके बाद अगला है बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे। तो ये देखिए, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, इस नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। तो आई होप कि आपको बिंदुसार के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो समझ में आ गए होंगे।
इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनके जो उपनाम हैं वो है, और ये पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, ये सारी चीज़ें, कितनी बार विद्रोह हुआ वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद और इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो है कि इनके दरबार में कौन आए थे और उन्हें किसने भेजा था। तो बिंदुसार के दरबार में सीरिया नरेश एडियोकोटस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था। तो यहाँ पे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि बताइए जो मेगास्थनीज दी थे उनका उत्तराधिकारी किसे माना जाता है। तो ये डायमेकस का नाम याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको बिंदुसार के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और बिंदुसार से रिलेटेड एग्जाम्स में जो भी पूछा जाता है वो इतने ही होता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें फ्यूचर में काम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।